मुझे याद है 2014 के बाद जब बनारस में बिजली संकट आया और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मुझसे मिले थे, क्योंकि उस समय सरकार समाजवादियों की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको 24 घंटे बिजली दी जाए। मैंने उसी समय फैसला लिया था कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। और उसके बाद मैंने उन्हीं वरिष्ठ नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनसे कहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद जिताता है, उत्तर प्रदेश ने 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया है, उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का दिल्ली की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। और ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके हड़ताल करा करके उन कर्मचारियों को इन्होंने भरोसा दिलाया था एक समय पर कि आपकी सभी मांगों को माना जाएगा। चुनाव से पहले इन्होंने बुला करके कहा था बीजेपी के नेताओं ने, और आखिरकार जब वो अपनी मांग कर रहे हैं तो बीजेपी क्यों पीछे हट रही है? ये संकट पूरा पैदा किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट हो और इसी के बहाने हम उत्तर प्रदेश के सब कारखानों को बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दें। मैं दादा को धन्यवाद देता हूं कि दादा ने ये कहा कि ये बहुत शुभ जगह है। जब भी नेताजी और समाजवादी पार्टियां आई है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसकी भूमिका बढ़ी है। और इस बार तो नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि आपके यहाँ दूसरे नवरात्र ज़्यादा खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ तो सब नवरात्र मनाए जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग नवरात्र मनाने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार परिणाम उत्तर प्रदेश में दूसरे देखोगे। और इसीलिए मैंने शुरू की थी बात 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, 2019 का मैनिफेस्टो बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मैनिफेस्टो 2017 का और 2022 का बीजेपी का मैनिफेस्टो। बीजेपी को एक मैनिफेस्टो का जवाब नहीं देना है। 2024 में बीजेपी को 4 मैनिफेस्टो का जवाब देना है। और आप तो वहां पर हैं जहां मां गंगा को आखिरी में देखते हैं। मां गंगा कहां से चली? और इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम मां गंगा को साफ करेंगे। बताओ कितने शहर आते हैं, कितने कारखाने, उद्योग लगे हुए हैं इसके किनारे। आज मां गंगा की स्थिति क्या है, जिसमें हजारों अरबों रुपया खर्च हो गया, अरबों रुपए खर्च हो चुका है। नमामि गंगा के नाम पर न जाने कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाओगे कि जितना बजट दिया वो गंगा की तरह बह गया उसमें। देश के सामने संकट इतना बड़ा है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का केवल एक विभाग का, उनके प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया गया था एक प्राइवेट फर्म में, और प्राइवेट फर्म वो डूब गई। वो एक जानी मानी कंपनी थी और उस समय बोर्ड ने इसलिए फैसला लिया था कि उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रोविडेंट फंड को हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन 2 साल के अंदर वो कंपनी फेल हो गई, वो कंपनी भाग गई पैसा लेकर के। तो उस समय जिन जिन अधिकारियों ने वो फैसला लिया था उन अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी जांच हुई, इनकम टैक्स के छापे पड़े, सीबीआई जांच कर रही है। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हुए थक नहीं रहे थे और वो एक बात कहते थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां इतनी अच्छी हैं कि देखिए भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच गया है और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वही उद्योगपति नंबर 1 पर हो जाएगा। ये गर्व की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का प्रचार किया। जिस तरीके से वो G20 का पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। आज बताइए वो उद्योगपति कहां है? अगर पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए उस समय बोर्ड में जितने लोग थे जिन्होंने फैसला लिया था उनको जेल भेजा जा सकता है, तो आज भारत का पैसा डूबा है, हमारी बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा डूबा है। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को जेल भेजा था? क्या SBI के और LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी कि नहीं भेजेगी? पूरे देश में कहा गया था कि महंगाई कम होगी। आज बताइए डीजल पेट्रोल की कीमत कहां है? इसका मुनाफा कहां जा रहा है?
अगर डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा पहुंच रहा है वो आखिरकार किसके पास जा रहा है? इसी तरह किसान को कहा गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी। आप बताइए, आय क्या किसानों की इस महंगाई में दोगुनी हो गई? उत्तर प्रदेश में आलू का जो किसान है वो बर्बाद हो गया। अभी जब बजट पढ़ा गया उत्तर प्रदेश में तो कहा गया कि आलू खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुझे लगा कि 1000 करोड़ जब बजट में पैसा रखा गया तो किसानों का मुनाफा देकर के आलू खरीदा गया होगा। सबसे ज्यादा आलू कन्नौज में, फरक्काबाद में, आपके कानपुर देहात में, और देश का सबसे अच्छा आलू अगर कहीं होता है उत्तर प्रदेश में तो वो आगरा के आसपास एतमादपुर और उस तरफ होता है, खंदौली इलाके में। एक भी आलू कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं खरीदा। और बिजली का संकट हो गया तो सोचिए कोल्ड स्टोरेज की क्या हालत होगी। जब डीजल महंगा है तो कोल्ड स्टोर कैसे चलेंगे? तो इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अभी जो देश के आंकड़े हम देखें, अगर देश ये कहता है कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, अगर इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आप बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था नहीं बेहतर होगी तो आप कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर लेंगे? कोई भी आंकड़ा बिना उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को बेहतर किए बिना देश के आंकड़े ठीक नहीं होते।